यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि एसआईटी का गठन किया गया के और कहीं कोई गड़बड़ी हुई के तो इसकी जांच होनी चाहिए। नकल में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया के कहा कि एसआईटी का गठन किया गया के और कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जाँच होनी चाहिए। नकल में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। एसआईटी अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी मामले की जांच कर रही है। कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए। सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहां पर चीटिंग जैसी बात हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। हाई कोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। आप बताइए कि पेपर लीक होता है तो कितने बजे होता है? पेपर लीक यदि होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे पेपर बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, 9 बजे आ जाता, सामूहिक रूप से कोई नकल के प्रमाण मिलते। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि पेपर किन किन लोगों से किन किन लोगों तक पहुंचा है। पेपर में क्या कोई साजिश तो नहीं की गई है कि एक ही व्यक्ति जो पहले भी कई सारे आवेदन भर चुके हैं और उनमें उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं रही है, आखिर ये क्या उद्देश्य रहा है कि पेपर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है? इसकी जांच एसआईटी जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखिए, अब सारे छात्र हमारे समझ रहे हैं, बहुत विवेकशील छात्र हैं, उनको पता है कि सरकार ने पहले भी इतनी 25,000 नियुक्तियां की हैं। हम आगे भी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो 10,000 नियुक्तियां होनी है अगले 1 साल में, वो नियुक्तियां करेंगे। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है और छात्रों के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि छात्रों को बरगला के उनको सड़क पर लाकर कहीं न कहीं उनके आंदोलन को गलत दिशा देने की काम हो रही। लेकिन हम सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, अपने बच्चों को, उनका अभिभावकों को, कि उनके हितों के साथ कोई कुठारा गतागत हम नहीं होने देंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, इसीलिए 25,000 नियुक्तियां हुई है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?